पिछले वीडियो में जब मैंने आपको बताया कि हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है, एक एक कैरेक्टर को। हिंदी वर्णमाला में जो कैरेक्टर हैं उसमें से कुछ कैरेक्टर, चाहे वो स्वर के हों या व्यंजन के हों, उनकी दो मीनिंग, इंग्लिश में दो मीनिंग में लिखा जाता है। जैसे बड़ा आ की डबल ए भी लिखा जाता है, कहीं पर ए भी लिखा जाता है। इसी तरह बड़ी ई में आई भी, डबल ई भी, है ना। तो हमें डबल कैसे, जैसे कोई भी नाम आया, यदि बड़ी ई बीच में आई तो हम क्या लिखेंगे बताइए, डबल ई लिखेंगे। और अंत में आई डबल ई तो आई लिखेंगे। इसी तरह बड़ा ऊ में क्या होगा कि बीच में यदि बड़ा ऊ की मात्रा है तो डबल ओ लिखेंगे, और अंत में है तो यू लिखेंगे। अंग के लिए क्या है कि यदि बिंदु का उच्चारण नाक से हो रहा है तो एन, और मुंह से हो रहा है तो एम का प्रयोग करेंगे। अब हिंदी वर्णमाला के जो व्यंजन वर्ड हैं जो सामने लिखा हुआ है, जैसे कुछ में इनका डबल यूज होता है, जैसे झा का कहीं पर जे अच्छे उच्चारण के अनुसार जेडे, वा का इसी तरह, और सा का भी है, जैसे सा प्लस सा, इसका क्या होगा बताओ, यस एच ए। जबकि सरौते वाले का क्या होता है, एस ए। ये भी ध्यान देना होगा हमें, है ना। यदि ये सा आ रहा है तो एस एच ए, ये सा आ रहा है तो एस ए। और जैसे ज्ञानी है, ज्ञानी का उपयोग चार प्रकार का, मतलब ज्ञानी यदि हिंदी वर्ड में पुरस्कार में यदि ज्ञानी ज्ञा का, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में ज्ञा की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, जे एन ए। डी एन वाई क्या है, मराठी नाम है। क्या है बताइए जल्दी से, मराठी नाम है। मराठी में जैसे मराठी नाम है, मराठी नाम में जैसे संत ज्ञानेश्वर, तो संत ज्ञानेश्वर में ज्ञा की स्पेलिंग क्या हो जाएगी बताओ, डी एन वाई। अब पंजाबी में आ जाए, जैसे ज्ञानी जैल सिंह, तो ज्ञानी जैल सिंह में क्या होगा, ज्ञा की स्पेलिंग क्या हो जाएगी बताइए, जी आई ए। और हिंदी में जैसे किसी का नाम हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे क्या हिंदी में जो शब्द यूज होते हैं उसमें ज्ञा में जी वाई ए, ठीक है। तो इस तरह हम इनका यूज करते हैं। अब जैसा हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जो बिना क्रिया के होते हैं, जो बहुत से वाक्य, क्या कहेंगे, सेंटेंस जिसे कहते हैं। सेंटेंस क्या होते हैं, बिना क्रिया के होते हैं। तो उन्हें हम तीन भागों में बांटते हैं, टू बी का प्रेजेंट टेंस, टू बी का पास्ट टेंस, टू बी का फ्यूचर टेंस। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं टू बी का प्रेजेंट टेंस। क्या बताने जा रहे हैं, टू बी का प्रेजेंट टेंस। तो टू बी के प्रेजेंट टेंस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जिसमें क्रिया नहीं होती, ऐसे वर्ड। टू बी के प्रेजेंट टेंस के तहत वे वाक्य आते हैं, वे सेंटेंस आते हैं जिनमें क्रिया नहीं होती। तो टू बी का प्रेजेंट टेंस, टू बी के प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है बताइए, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर। क्या क्या है बताइए, इज, एम, आर। अब इज, एम, आर में टू बी के प्रेजेंट टेंस में क्या, जिसमें क्रिया ना हो, तो जैसे आई के साथ हम एम लगाते हैं, आई के साथ एम, ठीक है। आई के साथ क्या लगाएंगे बताइए जल्दी से, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट या एक वचनी नाम हो तो इज का प्रयोग करेंगे। क्या होगा, ही, सी, इट, या एक वचनी नाम हो तो किसका उपयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में इज का उपयोग करेंगे। इसी तरह वी, यू, दे, क्या क्या, वी, यू, दे, या बहुवचनी नाम हो तो आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इज, एम, आर। समझ आ गया, आई के साथ एम, ही, सी, इट या एक वचनी नाम है तो इज, वी, यू, दे या बहुवचनी नाम है तो आर। अब हमको पहचानना कैसे है कि टू बी के प्रेजेंट टेंस के तहत कौन से वर्ड आते हैं। तो जैसे सपोज दैट मैं घर में हूं, एक वाक्य है ये, मैं घर में हूं। अब इसमें आप देखो
कि क्रिया है क्या, नहीं है। देखिए ये करता है ना, लेकिन यहाँ पर क्रिया नहीं है, क्योंकि सामान्य है कि मैं घर में हूँ। इसकी अंग्रेजी क्या होगी बताओ आप? तो मैं का क्या होगा, आई। सहायक क्रिया आई के साथ क्या लगेगी, एम। कहाँ है, घर में, तो इन द होम। क्या होगा, आई एम इन द होम। ठीक है, तो इस तरह ये टू बी का प्रेजेंट टेंस है। टू बी का प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल है कि टू बी प्रेजेंट टेंस वे वाक्य जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग ना हो और अंत में है हूँ हो। क्या हो, है हूँ हो, तो वो टू बी का प्रेजेंट टेंस कहलाता है। तो टू बी का पहचान भी देख लेना, क्या है, अंत में कि एक तो क्रिया ना हो, दूसरा है हूँ हो, है ना, ये अंत में आए तो वो टू बी का प्रेजेंट टेंस है। तो जब टू बी का प्रेजेंट टेंस है तो जैसा हमने बताया कि आई के साथ एम, ही सी इट या एक वचनी नाम है तो इज, आई वी, आई तो बता ही दिया आपको, वी यू दे या बहुवचनी नाम है तो आर का प्रयोग करते हैं। और वाक्य आपका उदाहरण ये। इसी तरह आप प्रैक्टिस करके अधिक से अधिक वाक्य बना करके उसका अंग्रेजी में कन्वर्ट करके टू बी का प्रेजेंट टेंस का आप प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें। और अगले वीडियो में हम आप अधिक से अधिक इसे कमेंट सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके चॉइस के हिसाब से टू बी का पास्ट टेंस अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा।